दिल्ली में जीबी रोड पे कहा गए जहां वो औरतें रहती हैं जो कारोबार करते हैं, तो लोगों ने रोका, मुल्ला जी कहां जा रहे हो? अल्लाहू अकबर। ये बात हमें नहीं रोक सकती कि एक आदमी गाने गाता है हम उसके घर तबलीग के लिए नहीं जाएंगे। कौन कहता है कि अगर कोई मुसलमान गायक है, कोई एक्टर है, कोई फिल्म स्टार है और आपको मौका मिला उसकी हिदायत का, तुम बोलो अच्छा मैं अगर जाऊंगा तो फिर मेरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? भाई ये बात किसने समझा दी कि हम दीन को महदूद कर दे? जो बदमाशियां कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, उनके जाके कौन समझाएगा उनको कि अगर तुम छुट के आ गए हो जमानत पे, आओ तौबा करें, आओ अल्लाह के घर में आओ फिर अपने दीन की तरफ पलटो। ये माशरे में से अगर बुराई को खत्म करने की ताकत रखता है तो वो अल्लाह के दीन के दाई रखते हैं। अब चाहे वो आलिम है, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो हाफिज है, चाहे वो चिल्ला लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे वो शी बरेलवी है, चाहे वो कोई है, वो जितने भी हैं जिनको अल्लाह ने अपने दीन का फहम अता कर दिया, अब वो इस बात का हुनर रखते हैं कि दूसरे को दीन से कैसे जोड़ें। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन? तबलीग करने कहां गए? दिल्ली में जीबी रोड पे कहां गए जहां वो औरतें रहती हैं जो कारोबार करते हैं, तो लोगों ने रोका, मुल्ला जी कहां जा रहे हो? क्यों? फरमाया ये उम्मत की बेटियां नहीं है, ये किसी के घर की इज्जत नहीं थी, इनको भटका दिया गया तो क्या मेरा काम नहीं बनता इन तक दीन की दौलत पहुंचाओ? हमारे यहां तो नमाज में बच्चे आ जाए तब हम उनको पीछे धक्का देते हैं। अरे इन बच्चों की मौजूदगी का मतलब ये है कि आने वाली दौर में ये मस्जिदें आबाद रहेंगी। ये जो बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं ये इस बात की दलील है कि इन इमारतों के वारिस आखिरी सफों में आने के लिए पीछे तैयार खड़े। तुम उनको मस्जिद से बाहर निकाल रहे हो। हम दीन को महदूद करने वाले नहीं है, हम दीन का फहम रख के दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाले। वो बंदा अलीम कैसे हो सकता है जो सफों में इंतशार पैदा कर दे, जिसकी इमामत को मानने से आधे नमाजी बोले इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आधे बोले नहीं? वो कैसे हो सकता है जो मुसलमानों को आपस में लड़वा दे? वो बंदा कैसे बेहतरीन मौलवी हो सकता है जी जो हमको यही सबक देता रहे कि फला तुम्हारा भाई नहीं है, फला तुम्हारा भाई नहीं है, फला तुम्हारा भाई नहीं है। अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा और आपका क्या रिश्ता है? मैं क्यों आ गया पंजाब से यहां? आप मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं? क्या कोई खास बात है? अफ्रीका में कोई मुसलमान रहता है, उसके चोट लग जाए, कोई उसको मार दे, आपको व्हाट्सएप पे खबर मिले तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? फलस्तीन में अगर कुछ हो जाए आपको खबर मिले तो आप क्यों तड़पने लगते हैं? बताओ तो सही क्या वजह है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा तो ये सिर्फ इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मन और फलस्तीन, सऊदी अरब वाले ही हमारे भाई हैं? ये जो मोहल्ले में रह रहे ये भाई नहीं है, हैं? ये दुश्मन है, इनसे नाराजगियां पाल रखी है। उलमा को दीन के फहम को इख्तियार करना होगा। दो तरह दीन कायम होता है, एक वो जहां दीन के बुनियादी अकीदों से कोई पंगा ले, जिस तरह खत्म नबूवत का अकीदा है, तौहीद का अकीदा है, वहां डट जाता है, फिर अपनी जगह से हिलता नहीं है। लेकिन एक वो जहां फरोई मसाइल की छोटी छोटी बातें, कोई कहता है रफ़अतैन करूंगा, कोई कहता है नहीं करूंगा, कोई कहता है थोड़े पैर खोल के नमाज पढ़नी, कोई कहता है जोड़ के नमाज पढ़नी है, कोई कहता है मैंने खड़े होकर सलाम करना है, कोई कहता है मैंने बैठ के अत्तहियात पढ़नी। जो छोटे छोटे मसाइल हैं इनमें तो लोगों को मोहब्बत से समझाना है, सीधे रास्ते पे लेके आना है, इनको गाली देके, नाराज करके, डांट के मस्जिद से बाहर नहीं निकालना है, इनको पकड़ के वापस लाना है मस्जिद में, इनसे नाराजगी नहीं करनी है। आलिम जो होता है उसका जाहिर और बातिन है जी एक तरह का होता है। सदर आके सेक्रेटरी की चुगली करे, सेक्रेटरी आके सदर की करे तो ना हम इसकी सुने ना उसकी सुने। ये हमारे मेयार से बहुत गिरी हुई बातें
कि हम 4 इनकी सुन के 4 उनको बताएंगे। हमारी छाती में अल्लाह का कुरान है, रसूलुल्लाह की हदीस है। आलिम बनना बहुत बड़ी बात है, और अच्छा आलिम वो है कि जो गुनहगार को गुनाहों की दलदल से निकाल के उसको उसके रब के साथ मिलवाने का फन जानता, जो लोगों के आगे हाथ ना फैलाता, अपनी जरूरियात अपने रब से करता है, और फिर अल्लाह ताला जिसकी मर्जी ड्यूटी लगा दे, जो नीचे देखता है ऊपर भी देखता, जो दीन के अकायद की हिफाजत करता है, छोटी छोटी बात पे मुसलमानों को जुमे में समझाता है कि देखो खत्म नबूवत का ये मसला है, कि देखो नमाज इस तरह फासिद हो सकती है, कि देखो वजू इस तरह मकरूह हो सकता है, देखो नियत में अगर फतूर आ जाएगा तो मामला खराब हो जाएंगे। लेकिन खतीब के लिए लाजिम है कि जब वो तकरीर करे उसके दिल में मिसाल के तौर पे ये कहता है कि भाई कीमत करना हराम है, और अपने दिल में सोचता है लिखो अपने भाई को सुना रहा हूं, ये हराम को सुन ले अच्छी तरह इस बात को, तो ये हराम, ये इस मेंबर की अजमत के खिलाफ है कि जब खतीब तकरीर करे तो किसी बंदे को जाती तौर पर निशाना बना के लोगों से बात करता हो, तो इसका मतलब इसकी नीयत में खोट है, इसकी बात का असर लोगों पर। और अल्लाह ने सबको जज नहीं लगा दिया, जो मौलवी नहीं है वो भी सुन लो, जो मौलवी नहीं है वो तो अच्छी तरह सुन लो, आए हुए इधर उधर से। एक बात बताओ, जो डॉक्टर नहीं होता उससे दवाई लेने जाते हो? बोलो, नहीं जाते। अगर कोई कार मैकेनिक नहीं हो और सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता हो, उसके पास अपनी कार सर्विस करवाने जाते हो? नहीं जाते। तो फिर जो मौलवी नहीं है उनके बैठ के फतवे कैसे सुनते हो? जो जाहिल है, कोरे, जिनके मुंह पे दाढ़ी नहीं, जिन्होंने कभी नमाज ना पढ़ी हो वक्त पे तकबीर उला के साथ, वो बैठ के बताते हैं इस्लाम कैसे चलेगा। ये किस हकीम ने बताया कि ये बताएंगे इस्लाम कैसे चलेगा? इस्लाम को इस्लाम के वारिस बताएंगे, और इस्लाम के वारिस उलमा कराम है जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना इल्म अता किया। सही दुकान पर सही चीज खरीदने जाओ, क्या करना है भाई? सही दुकान पे सही चीज। हम राशन की दुकान पे जाके पेट्रोल मांगते हैं तो राशन वाला देगा पेट्रोल? नहीं देगा। कपड़े वाले की दुकान पर जाए और उसको जाके बोले कि भैया 1 किलो ग्रीस दे दो, मोबिलाइल दे दो, तो हमारी शक्ल देखेगा, बोलेगा इसका दिमाग चल गया है, मैं तो कॉटन का कपड़ा बेचता हूँ, यहाँ कोई मोबिलाइल की दुकान थोड़ी है कि मैं इसको ग्रीस बेच दूंगा। मौलवी के पास आके क्या पूछते हो? कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है बाहर से, कोई वली आ जाता है, कोई देवबंद से मुबल्लिग आ जाए, या सुन्नी भाइयों का कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, कोई नक्शबंदी आ जाए, कोई मुजद्दिदी आ जाए, कादरी आ जाए, क्या पूछते हो? हजरत पेट बहुत खराब है, दुआ कर दे। भाई अच्छे हकीम को अपनी नब्ज दिखाओ जरा जाके। इनको तो ये पूछना था कि रसूलुल्लाह की पैरवी कैसे होगी, अल्लाह को कैसे मनाना है। इनसे ये पता करना था कि रसूलुल्लाह किन बातों पे खुश होते हैं, किन बातों पर नाराज होते हैं। तो ये तो पूछते ही नहीं। हजरत बेटे की शादी नहीं हो रही, अल्लाह के बंदे, शादी नहीं हो रही तो खानदान की किसी बुढ़िया को बोलो रिश्ता ढूंढ के दे दे। तो हजरत जी क्या करें, शादी करवा दे। उल्टा नंबर, रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। सही काम करो। मस्जिद में जाके दीन पर कैसे कायम रहना है। कोई बुजुर्ग आ जाए उससे पूछो कौन सी तस्बीह करें जिससे मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, कौन सी आयत की तिलावत करें जिससे बुज़दिली खत्म हो जाए, कौन सी आयत की तिलावत करें कि दिलों का जंग उतर जाए, कौन सी आयत की तिलावत करें कि दिल में नरमी पैदा हो जाए, कौन सी आयत पढ़े कि हमें सजदे की तौफीक हो जाए। ये तो पूछते ही नहीं। मुझे भी कई लोग मिले, हजरत सिर पे हाथ फेरो, सिर पे, अल्लाह अकबर। ये हाथ में क्या कुछ कोई इतर लगा हुआ है या सिर पे ऊपर कुछ चिप लगा रखी है कि सारा सॉफ्टवेयर अभी नीचे उतर जाए?
क्या तुम्हारा बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर को जाके बोलते हो कि यहाँ टीका लगा दो, बच्चा टीका नहीं लगवाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये भी तय रखिए कि हमें अपने अंदर दीन का फहम पैदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।